आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। हमारी सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलती है। पश्चिमी सिंहभूम की धरती से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा संदेश। सेरेंगसिया शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने कहा, यह सरकार लेने वाली नहीं देने वाली सरकार है। 1479 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। विकास योजनाओं की सौगात मिली। 200 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर गांव-गांव समाधान तक सरकार आपके द्वार पहुंची है। भाजपा पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, झामुमो वादे करती नहीं निभाती है। आदिवासी सम्मान और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। कम अटेंडेंस वाले स्कूलों पर अब गिरेगी गाज। शिक्षा विभाग सख्त मोड में आ गया है। बीईओ सुमिता मरांडी ने साफ कहा, 75% उपस्थिति हर हाल में जरूरी है, वरना अनियमित छात्रों का नाम कटेगा और स्कूल चिन्हित होंगे। दिसंबर से जनवरी में अटेंडेंस गिरने पर ठंड और छुट्टियों की दलीलें भी काम नहीं आईं। ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। एमडीएम संकट पर राहत की खबर, 2 दिन में चावल पहुँचेगा। साथ ही फाइलेरिया और कुष्ठ रोग पर जागरूकता अभियान भी तेज होगा। अब लापरवाही नहीं, सख्ती तय है। मांगो मेयर सीट को लेकर एनडीए में अब खुली खींचतान शुरू हो गई है। जदयू ने भाजपा से मेयर पद की सीट ऐसे मांगी जैसे कोई एहसान हो। गठबंधन धर्म पर ही सवाल खड़े हो गए। जदयू ने विधायक सरयू राय के दरवाजे पर दस्तक देकर साफ कहा, मेयर उम्मीदवार हमारा होगा। उधर भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन संध्या सिंह के नाम की अंदर खाने चर्चा तेज है। विकास सिंह ने जदयू के बयान को संध्याकालीन विलाप बताया। वहीं बन्ना गुप्ता भी अपनी चालें चुपचाप चल रहे हैं। मांगो में सियासी घमासान चरम पर है। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। 3 से 23 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। मैट्रिक परीक्षा सुबह और इंटर की परीक्षा दोपहर में होगी। कदाचार पर जीरो टॉलरेंस। भीड़, लाउड स्पीकर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और हथियारों पर पूरी तरह रोक। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी पाबंदी रहेगी। आदेश तोड़ने पर सख्त कार्रवाई तय है। प्रशासन का साफ संदेश, शांतिपूर्ण परीक्षा बिना किसी बवाल के। टैक्स चोरों को छूट, आम जनता को झूठ। केंद्रीय बजट पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का जोरदार हमला। उन्होंने कहा, यह बजट मीठे शब्दों का जाल है जिसमें न किसान है, न युवा, न झारखंड। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और एमएसएमई हर सेक्टर में निराशा है। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की उम्मीद टूटी, लेकिन विदेश घूमने वालों को टैक्स छूट मिल गई। झारखंड को रेयर अर्थ कॉरिडोर से बाहर रखकर भेदभाव किया गया। टैक्स चोरी पर सख्ती की जगह राहत दी गई। यह बजट नहीं, भ्रम का दस्तावेज है। 2047 का सपना दिखाकर आज को नजरअंदाज किया गया। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान अब कोट खेल रहा है, लेकिन भारत ने साफ और अंतर्राष्ट्रीय जवाब दे दिया है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी कथित अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि यह कोर्ट अवैध है और उसके फैसलों की कोई वैधानिक मान्यता नहीं। अदालत ने बैगलीहर और किशनगंगा परियोजनाओं के रिकॉर्ड मांगे थे, लेकिन भारत ने प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया। भारत का साफ संदेश है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं। भरोसा होगा तभी संधि चलेगी। जब वायु प्रदूषण की बात होती है तो दिल्ली की तस्वीर सामने आती है, लेकिन अब सवाल है, क्या स्टील सिटी जमशेदपुर सुरक्षित है? हालिया आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। जहां दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर रहता है, वहीं जमशेदपुर मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। साकची और बिष्टुपुर जैसे इलाकों में AQI 250 के पार जा रहा है। हरियाली के बावजूद PM 2.5 और PM 10 में 20% तक बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। अगर अभी नहीं चेते तो लौहनगरी भी प्रदूषण की आग में झुलस सकती है। यह लाल बत्ती है। झामुमो में माफियागिरी बर्दाश्त नहीं, अपनी ही पार्टी पर जेएमएम नेता नितेश सिंह का बड़ा हमला। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी में रहकर कुछ लोग जमीन हड़पने और धमकाने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने सीधे जिला उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र पाठक उर्फ रोशन पाठक पर गंभीर आरोप लगाए। नितेश सिंह का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही है और इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। वहीं रोशन पाठक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। झामुमो के अंदर मची इस सियासी लड़ाई ने पार्टी में भूचाल ला दिया है। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है। रांची के इंटरस्टेट बस टर्मिनस में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के खड़गड़ा स्थित बस स्टैंड में लगी इस आग में कम से कम 6 खड़ी बसें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक आग एक खराब बस से शुरू हुई और तेजी से आसपास खड़ी बसों में फैल गई। मौके पर पहुंची 5 दमकल गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। जांच जारी है। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी जेएमएम सरकार ने बजट को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला है। जेएमएम ने इसे आजाद भारत का सबसे खराब बजट बताते हुए कहा कि इसमें रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, राज्यों के अधिकार और आदिवासी बहुल राज्यों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह बजट विकास का नहीं बल्कि वंचना का दस्तावेज है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत की दिशा में दूरदर्शी कदम बताया है। बजट को लेकर झारखंड में सियासी टकराव साफ नजर आ रहा है। बोकारो से एक बेहद चौंकाने वाला जमीन घोटाला सामने आया है। सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि वन विभाग की जमीन में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। महज 1.03 एकड़ जमीन के म्यूटेशन को कागजों में बढ़ाकर पूरे 103 एकड़ में बदल दिया गया। इस घोटाले में भूमाफिया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। आरोप है कि फर्जी सेल डीड और गिफ्ट डीड के जरिए जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और फिर सस्ती कीमत पर बिक्री भी कर दी गई। सीआईडी ने धोखाधड़ी और वन अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है। यह मामला झारखंड में जमीन घोटालों की गंभीर तस्वीर पेश करता है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल मच गया है। ऊर्जा विभाग की 160 करोड़ रुपए की एफडी गायब होने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप लगाया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सरयू राय के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि केनरा बैंक समेत 2 बैंकों में रखी गई एफडी परिपक्वता के बाद भी नहीं मिली। सवाल है, पैसा किसने निकाला? मरांडी ने इसे चारा घोटाले जैसी साजिश बताया और कहा कि यदि मुख्यमंत्री को जानकारी थी तो यह संरक्षण में भ्रष्टाचार है और यदि नहीं थी तो सरकार की बड़ी नाकामी। जांच की मांग तेज हो गई है। झारखंड के गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आई है। हाथियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 5 गांवों में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। भरनो थाना क्षेत्र के सुपा, मालगांव, मोरगांव, बूढ़ीपाट और महुआ टोली गांवों में 18 हाथियों का झुंड घूम रहा है। डीएफओ अहमद बिलाल के अनुसार लोग बड़ी संख्या में हाथियों के पास पहुंच रहे थे, जिससे टकराव की आशंका बढ़ गई। आदेश के तहत 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने, सड़क जाम और हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य साफ है, मानव और हाथी दोनों की सुरक्षा। झारखंड में सरकारी स्कूलों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य के 35,000 से ज्यादा स्कूलों में 500 से अधिक ऐसे हैं जहां आज भी छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं है। वहीं करीब 800 स्कूलों में छात्रों के लिए और लगभग 500 स्कूलों में पेयजल की सुविधा भी नदारद है। यह स्थिति छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से पहले सभी स्कूलों में शौचालय और पेयजल सुविधा बहाल करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब सवाल साफ है, क्या तय समय पर हालात बदलेंगे?